और अगर आपको ये डर है कि कहीं इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट की कोई तारीख दे देंगे सोहेल अफरीदी को, नई वज़ीर आला को, तो अगर वो जेल से अभी भी अनाउंस कर दे, सोहेल अफरीदी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो इमरान खान साहब की शिदाई हैं, आशिक है, उसका एक अदना वर्कर है, उसकी एक चुटकी के ऊपर उसका एक डायरेक्शन, उसका एक हुक्म आएगा वैसा करेगा जान, फिर ये परवाह नहीं करेगा कि इस वक्त नफा क्या है नुकसान क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब के अहकामात जो हैं वो इसके लिए हरफ आखिर है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो जो है ये मिलने नहीं दे रहे थे। अभी मुझे किसी ने बताया कि शायद मिलने के लिए उन्होंने बुलाया है, अल्लाह करे मिले। देखिए ये कांप रहे हैं और जो जेल के अंदर जो सबसे पावरफुल आदमी है, हालांकि उन्होंने 26 माह से उसको जेल के अंदर डाला हुआ है, लेकिन सबको जो है वो नचवा रहा है, उंगलियों के ऊपर सारे सिस्टम को नचवा रहा है। वो सोहेल अफरीदी ने कल कहा था वो कि सिस्टम का बाप बना हुआ है, तो सिस्टम का बाप बना हो तो उससे डर रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो क्या करेंगे। वो तो कानून और आइन के अंदर जेल के अंदर बैठा है, उसका हक है कि अपने कारकुनान से मिले, अपने लीडरशिप से मिले, पार्टी के रफुका से मिले, खानदान से मिले, तो ये गैर कानूनी कर रहे हैं। कल सुबह ही असेंबली में करारदादें पास कराई गई हैं, खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, सीएम की मुलाकात है, सियासी रफ्का की मुलाकात है, फैमिली की, तो सर अगर उन पे भी अमल दरामद नहीं होता तो फिर इन असेंबलियों में बैठने का क्या फायदा। देखिए करारदाद तो छोटी चीज है, ये सारा पाकिस्तान का जो निजाम है, जो एक बाइंडिंग फोर्स है आइन, उसको ये अपने पांव तले रोंद रहे हैं। आइन के अंदर, कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी रूल्स के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी एमपीए, कोई भी एमएनए, सेनेटर वो जेल में किसी भी टाइम जा सकता है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं छोड़ रहे, बाकी को तो छोड़े। तो ये है कि ये हमारी कोशिश होगी इनको बार बार इस निजाम को नंगा करने की, हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इन लोगों को इनका चेहरा दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खान साहब ये बताइएगा कि देखिए खान साहब की तरफ से क्या, खान साहब तो अंदर है, बाहर जो है पॉलिटिकल कमेटी है, जो तंजीमें हैं, वो जो है लाहेअमल देंगे और जो भी लाहेअमल होगा उसके लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से मोमेंटम बनेगा। और बल्कि आप देख रहे हैं कि मोमेंटम तो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिएक्शन आया और फिर आपने हल्फ के दिन देखा कि कभी आपने ऐसे हल्फ नहीं देखा होगा, और ये अपने तौर पे लोग सारे आते हैं, तो ये है कि मोमेंटम भी बिल्ड हो चुका है। अब पार्टी फैसला करेगी और जो भी फैसला करेगी उसका आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला समंदर उड़ाएगा। फैसले के इंतजार है, बाकी तैयारियां मुकम्मल है आप लोगों की 100%। और हमारी अब से क्या, इमरान खान ने तो हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि हर वक्त हमें तैयार होते हैं। आपने देखा होगा अडियाला के सामने भी तैयार होते हैं, जमान पार्क के वक्त में भी तैयार थे, वहां पे बनीगाला के सामने भी तैयार थे, 25 मई 2022 को भी तैयार थे, 4 अक्टूबर, 24 नवंबर। कभी ये कौम जो है ना, इस कौम को इमरान खान ने मायूस नहीं किया और इस कौम ने इमरान खान को भी कभी मायूस नहीं किया। मीना खान साहब आप काफी क्लोज हैं सीएम साहब के, काफी गहरा ताल्लुक है आपका पुराना आईएसएफ के दौर से, तो सोहेल अफरीदी के साथ कितने पुरजोश हैं, कितने पुरज़्म है खान साहब की रिहाई को लेकर, इस वक्त कितना सीरियस ले रहे इस मामले को, क्योंकि बार बार मैं आपको एक बात बताऊं, सोहेल अफरीदी इमरान खान से 1 इंच ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं। वो इमरान खान का खिलाड़ी है, इमरान खान का सिपाही है। हो सकता है अल्लाह ना करे अगर उसकी जान को भी खतरा हुआ ना, वो इमरान खान से आगे पीछे नहीं सोच सकते। बिल्कुल उससे आगे पीछे नहीं सोच सकते। साफी की जानिब से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ये खबर चली कि सोहेल अफरीदी एक किराए के घर में रहते हैं और सीएम बनने से एक दिन पहले उन्होंने गंडापुर साहब को कहा कि भाई मैं उधर रह रहा हूँ, मेरे लिए कोई बंदोबस्त करे। इतनी उनके गुर्बत के दिन नहीं, ऐसी गुर्बत नहीं है। वो मिनिस्टर थे, तो वो एक घर खाली हुआ था सरकारी। अच्छा, तो उन्होंने गंडापुर साहब को 1 घंटे नहीं 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले सीएम बनने से 10 मिनट पहले सोहेल अफरीदी साहब ने सीएम अली अमीन साहब को कॉल की कि सर वो घर खाली पड़ा है तो वो मुझे दे दे, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर अनाउंस हुआ। अब ऐसा भी नहीं है कि वो इतना गरीब है कि बिल्कुल उसका गुजारा नहीं है। उनका माशाल्लाह 1980 से उनका बिजनेस है, वालिद साहब उनकी सारी फैमिली वो करती रही, लेकिन पेशावर में
उनका घर जो है वो किराए का है। आखिरी सवाल है, 10 मिनट के बाद ये अचानक फैसला हो गया, आप उनकी टीवी के ऊपर आए और उन्होंने देखा कि जी सोहेल अफरीदी साहब वजीर आला बन गए। मैं साथ नहीं था, मैं तो वो नॉमिनेशन पेपर वो कर रहा था, वो हमारे वो जिशान के, खुरम जिशान के, तो वो शायद अपने ऑफिस में था। उसके बाद उसके राब्ता मैंने किया, मैंने कहा कोई खबर नहीं थी कि वो सीएम बनी है, कोई उम्मीद कुछ भी नहीं था। मैं सामने टीवी के ऊपर देखा और उसको कॉल की, मैंने कहा हाँ क्या, उसने कहा मैंने भी देखी है। आखिरी सवाल है, अभी बड़े सख्त फैसले किए गए हैं और ऐसे लगता है कि जो वजीर आला हैं सोहेल अफरीदी वो यमीन गंडापुर से बहुत पावरफुल हैं और जिस तरह का उन्होंने गेस्चर दिया। मुराद सईद आपकी टीम का हेड है, बल्कि आप ही की आपको लीड करता रहा, तो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं और वो कब तक वापस बाहर आएंगे? देखिए मुराद सईद का केस आपको पता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखे, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस को लेटर लिखे और सारा उन्होंने जो पस मंजर था और मंजरनामा था उसमें पेश किया। रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। इस वक्त भी जो हालात हैं तो उसके अंदर तो मैं ये कहूँगा, दुआ भी करूँगा कि अल्लाह मुराद सईद साहब की हिफाजत करे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और उनको यही कहूँगा कि ये मौका जो है ये इस वक्त वो मौका नहीं है कि वो बाहर आए। सर अरशद शरीफ खान साहब ने अरशद शरीफ की यूनिवर्सिटी सर नवंबर में इंशाल्लाह ताला पार्टी जो डिसाइड करेगी। लास्ट सवाल, अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है वजीर आला ने? बिल्कुल उन्होंने फैसला किया है, 2-3 दिन बाद उनकी बरसी भी है और ये तो बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो है ये आपको अमली होता हुआ दिखाई देगा। सर इमरान खान का ख्वाब था कि अरशद शरीफ के नाम पे यूनिवर्सिटी बने, इमरान खान का हर ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जो फैमिली की या इमरान खान साहब की फैमिली की, बुशरा बीबी की फैमिली की जो मुलाकातें इन्होंने बंद की है, बेसिकली ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए कि एक जेल सुपरडेंट उसके फैसले को जूते की नोक के ऊपर रख रहा है। ये तो स्टेट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि अदालत ने एक फैसला दिया था कि एक रोटा बनाया जाए कि मंगल के दिन फैमिली, बुशरा बीबी की फैमिली, इमरान खान साहब की फैमिली, वकला उनकी मुलाकात होगी और जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड हैं, हमारे इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, तो वो उनसे उनकी मुलाकात होगी। लेकिन एक जेल सुपरडेंट जो है वो पता नहीं किधर से अहकामात ले रहा है, बल्कि पता है हमें कि किधर से ले रहा है, तो वो अहकामात ले रहा है और हाई कोर्ट की नहीं मान रहा। तो बेसिकली तो ये हाई कोर्ट के ऊपर एक सवालिया निशान है। और रही बात मेरी मुलाकात की, तो मैं तो तकरीबन पिछले 2 सालों से 18-19 माह से मुसलसल आ रहा हूँ। मुझे तो गेट के ऊपर बताया गया कि आपके ऊपर तो रेड क्रॉस है, आपके ऊपर कांटा लगा हुआ है। मुझे नहीं पता कि कांटा कौन लगाते हैं। हाँ, यही धमकी मुझे इलेक्शन में भी दी गई थी कि आपके ऊपर कांटा लगा हुआ है, आप 4-5 लोग जो है इनको तो हमने बिल्कुल आने ही नहीं देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अपनी अवाम ने दोबारा उस उधर भेजा ये असेंबली में, तो मेरी कोशिश है कि मैं भी मुलाकात कर लूँ। और सोहेल अफरीदी हमारे जो नए वज़ीर आला है उनकी मुलाकात ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने काबीना बनानी है। इसके अलावा उन्होंने गवर्नेंस के ऊपर इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेनी है, और जो अमन अमान की जो सूरत हाल है या जो मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के, देखिए इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो सबसे बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को कि इन मसाइल का हल क्या है। तो इमरान खान साहब से मिलने के बाद वो उनको डायरेक्शंस देंगे सोहेल अफरीदी को, उनको वो हल की तरफ लेके जाएंगे। देखिए ना डरे सोहेल अफरीदी और इमरान खान साहब की मुलाकात से, देखिए उसमें क्या होगा मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि जब सोहेल अफरीदी नया वज़ीर आला जाएगा, सबसे पहले इमरान खान साहब कहेगा कि हाँ, पहले सलाम करेगा, हाँ सोहेल आ गए हो, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। और उसके बाद जो फिर सोचेगा, फिर कहेगा कि जी वो बिलियन ट्री सुनामी जो है वो उसके ऊपर आपने काम करना है, सेहत कार्ड को आपने आगे लेके जाना है, वो पनाहगाह है, वो एहसास प्रोग्राम, उन चीजों के ऊपर आपने आगे काम करना है। हम अपने लीडर को जानते हैं कि उनके दिल के करीब क्या कौन सी चीजें हैं। करप्शन को आपने रोकना है, गवर्नेंस को आपने बेहतर करना है। आपने खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो उन्होंने मेरे साथ बड़ी वफा की, बड़ी जदोजहद की, आपने उनके मसाइल हल करने हैं। तो ये तो मीटिंग होनी है इमरान खान साहब और सोहेल अफरीदी की, नए वजीर आला की, तो आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आपको किस बात का डर है? वैसे भी जहाँ पे बैठे होंगे बगडोगा आप सुन रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि
इमरान खान साहब उनको क्या डायरेक्शन देते हैं। और अगर आपको ये डर है कि कहीं इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट की कोई तारीख दे देंगे सोहेल आफरीदी को, नई वज़ीर आला को, तो अगर वो जेल से अभी भी अनाउंस कर दे, सोहेल आफरीदी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो इमरान खान साहब की शिदाई हैं, आशिक है, उसका एक अदना वर्कर है, उसकी एक चुटकी के ऊपर उसका एक डायरेक्शन, उसका एक हुक्म आएगा वैसा करेगा जान, फिर ये परवाह नहीं करेगा कि इस वक्त नफा क्या है नुकसान क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब के अहकामात जो हैं वो इसके लिए हरफ आखिर है।